हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सर, वो हमने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, हाँ जी। तो इसीलिए हमने कॉल किया सर। वो हमारा बेटा है 13 साल का। हाँ जी। तो अभी 3 महीने पहले वो टाइप 1 डायग्नोज हुआ है। हम्म। तो 1 महीना तो हमने 1-1.5 महीने हमने उनको इंसुलिन दिया था। उसके बाद वो हाइपो में जा रहे थे हम कम करते करते, हम्म। तो फिर 1 महीने से बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो अभी कितना ब्लड शुगर आ रही है? इनकी फास्टिंग आ रही है 110 के अंदर ही अंदर आ रही है। 110 और के अंदर आ रही है? हाँ 110 के अंदर ही अंदर रहती है फास्टिंग। तो अभी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कंसर्न है? तो सर 110 तो वही ठीक है ना? 110 ठीक है ना सर, वही हम लेकिन इनके जो डॉक्टर हैं तो उनका कहना है कि मतलब इंसुलिन हर हाल में लेना ही लेना है। क्यों, जब आपका बिना इंसुलिन के ठीक आ रहा है तो क्यों लेना है? चलिए एनीवे, अभी तो आप ये बताओ। वो कह रही हैं कि हनीमून फेज रहता है कुछ दिन के लिए। हाँ, तो अभी 1 महीना तो हो गया ना? 1 महीना हो गया और खाना खाने के बाद इनकी ज्यादातर 150 के अंदर रहती है, कभी कभी 150 से ऊपर चली जाती है। अगर ऐसा कुछ। 200 भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों की तो ज्यादा ही होती है ना। जी, तो अब वही सर आपसे इसीलिए पूछ रहे थे कि हम सही कर रहे हैं इंसुलिन ना दे करके कि कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे कुछ चीजों का बताइए। पहले तो ये बताइए कि हाइट कितनी है? हाइट इनकी फुल है, इनकी हाइट एकदम जैसे नॉर्मल एक अच्छा, आदमी की आप होती है कौन बोल उतनी रहे हो? होगी। उनके क्या लगते हैं? मम्मी है हम सर। ओके, ठीक है। तो हाइट ठीक है, और वेट? वेट इनका है 42 है। पहले थोड़ा 3-4 किलो इन्होंने लूज किया है। और जब ये इंसुलिन बंद कर दिया तो इंसुलिन बंद करने से वेट बढ़ा नहीं है? इंसुलिन बंद करने से वेट घटा है सर। अच्छा, आप ये बताइए कि पानी कितना पीते हैं दिन में? पानी तो इनको बिल्कुल पीने का मन नहीं करता है सर, हम ही जबरदस्ती 2-3 गिलास यूं ही पिला देते हैं कि पानी पीना चाहिए। और तो सर डायबिटीज इनके होने से पहले कितना पीते थे? वो तो जब बहुत ज्यादा पीते थे तभी तो पता चला। बहुत ज्यादा ये यूरिन भी पास इनको होती थी, बहुत ज्यादा पानी भी पीते थे और इनका गला सूखते रहता था हर वक्त, नहीं तभी तो 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 ये बताइए कि पानी कम कैसे हुआ फिर? फिर जब ये इनका ये पता चल गया कि इनको है शुगर है, हाँ। फिर इनको एडमिट रखा था उन्होंने 5-6 रोज। हाँ। या फिर इनका इंसुलिन डोज वोज फिक्स हुआ, फिर घर आ गए ये। तो हम्म। फिर पानी कम हो गया जब इनकी शुगर नॉर्मल रहने लगी। उस वक्त इनकी 500 थी जब ये डायग्नोज हुए थे। हम्म। फिर जब इनकी शुगर नॉर्मल हो गई तो फिर पानी वानी इनको प्यास ही नहीं लगती है सर। ओके, ठीक है। अब ये बताइए कि जो चाय कितना लेते हैं? चाय तो हम इनको एकदम बंद कर दिए थे सर, लेकिन अभी ये पहले एक आध कितना था? हफ्ते से। पहले डायग्नोज होने से पहले ये सुबह शाम चाय पीते थे, इनका जरूरी था। 1-1 कप सिर्फ, या गिलास हाँ भर हाँ। के? नहीं नहीं, एक कप, बड़ा कप होता था मग। तो गिलास के बराबर ही हो गया। गिलास से कम, मतलब उसमें आधा ही देते थे सर मग में। ओके। जी। और उसके हम्म। साथ ये बिस्किट लेते रहे बराबर, वही वजह थी शायद सर। नहीं, बिस्किट से कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एनीवे, अभी पहले पूरी चीजें पूछ लेते हैं। फ्रूट वगैरह कितना देते थे? फ्रूट तो पहले बहुत ही रेयर सर, फ्रूट और बहुत ही कोल्ड रेयर ड्रिंक्स? था। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ही कभी कोई फंक्शन पार्टी में ऐसा। वो भी रेगुलर नहीं था? नहीं नहीं, बहुत ही बहुत कम, कभी दिन में गए शादी वगैरह। दिन में खाना कितनी बार खाते थे? 3 दफा। नाश्ता सुबह, फिर दोपहर का बीच बीच में और कुछ रात। खाते थे? बीच बीच में नहीं, वही सुबह की चाय बीच में होती थी, शाम में 5-6 बजे चाय, और बीच में कुछ नहीं। और रोटी कितनी खाते थे? रोटी दो, 2 रोटी एक खाते बारी में सिर्फ 2 रोटी? थे। 2 रोटी, और उसके साथ चावल भी लेते थे। अच्छा, 2 रोटी प्लस चावल, तो मतलब 3 रोटी मान लें। जी मान लीजिए, हाँ। और पहले वेट का मतलब आप कह रहे हैं 3-4 किलो कम हुआ है, तो पहले 46 के करीब था? सर इनका जब वेट तेजी से मतलब लॉस हुआ ना, तभी तो पता चला कि इनको, जब हमने डॉक्टर के पास इनको लेकर गया तो उन्होंने कहा हो सकता है इनको शुगर हो। उस नहीं, वक्त वो इन्होंने बात ठीक है। बहुत
हाँ, पर उसके बाद जब इनको इंसुलिन लगने लगी तो इनका 4 किलो ये हो गए, 44 हो गए थे। नहीं, ये सब होने से पहले या फिर ये बताइए मैक्सिमम वेट पिछले 1 साल में कितना था, जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब जब आपको मतलब लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा वेट था, तो उस समय अंदाजा कितना वेट होगा? इनकी हाइट अभी जल्दी ही से बढ़ी है सर, तो वेट अभी जल्दी ही इनका बढ़ा है। मतलब ओके। ये पिछले 1 साल में काफी ज्यादा लंबे हो गए हैं। ओके। हम्म। तो देखिए, देखिए जो अभी तक आपकी बात, अच्छा दूसरा एक और चीज बताइए कि इनका खेलने कूदने का क्या रूटीन था, कितना खेलते थे या कितना खेलना चलते थे दिन कूदना में? बिल्कुल नहीं था, हम्म, बिल्कुल खेलना, वही स्कूल जाना आना बस इतना ही रहता था। स्कूल और जाना अभी आना तो कैसे होता था, बस में, कार में, नहीं कैसे? नहीं, पैदल पैदल। कितनी दूर था स्कूल? बहुत करीब था सर। फिर भी अंदाजा करीब आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर? नहीं, आधा किलोमीटर से भी कम कम? ही रहा होगा सर। हाँ, तो कितना देर लगता था पैदल चलने में? बस 5 मिनट सर, पाँच ओके। मिनट तो ये स्कूल में जाके कुछ स्कूल वाले खिलाते वगैरह नहीं थे, कुछ छोटा मोटा तो खेलते होंगे ना? चल चलना फिरना कितना हो जाता था दिन में? कोई घर का काम करते थे, सब्जी वब्जी लाना है, कुछ और आसपास से लेना? हाँ, ये बस सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा। कम इनकी एक्टिविटी थी सर, क्योंकि कोरोना की वजह से तो पिछले 2 साल में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं रह गई थी। उससे पहले कितनी थी? उससे पहले यही थोड़ा मोड़ा बच्चे खेल लेते थे, अच्छा, खेल लेते थे, मतलब थोड़ा बहुत रोज का रोज? रोज का रोज थोड़ा बहुत खेल लेते थे। 15-20 मिनट, आधा घंटा खेल लेते थे? जी जी हाँ, इतना ही, बहुत ज्यादा भी नहीं, इतना ही होता था। हाँ, इतना ही ठीक होता है। देखिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ना, अच्छा ये आप कुछ लिंक कर सकते हैं इसको कि पानी का इंटेक बढ़ा कब से है? शुरू से ही बढ़ा हुआ है, कई सालों से बढ़ा हुआ है, या अभी अचानक से बढ़ा था? नहीं नहीं, पिछले कभी भी इनका पानी का इंटेक इतना रहा नहीं, वही खाने के साथ ही ये लेते थे। खाने के साथ और कितना? जब, हाँ, वही खाने के साथ 1 गिलास लेकर बैठते थे, वही ये फिनिश करते थे बस। देखिए, अगर आपको इनको डायबिटीज फ्री रखना है तो सिर्फ एक चीज को कंट्रोल करो कि जब भी पानी अचानक से बढ़ना लगे तो शुगर चेक कर लो। पानी की जी वजह से ही डायबिटीज होती है, या फिर चाय बहुत ज्यादा लोग पीते हैं, 10-10, 15-15 कप पीते हैं, तब होती है। इन दोनों के जी अलावा कोई कारण नहीं होता चाय पीने और इसका, डायबिटीज का। अगर आपने जी। पानी को कंट्रोल में रखा, और पानी का ये नहीं है कि 3-4 गिलास पी रहे, तो कभी कभी हफ्ते में एक बार बढ़ा लेना चाहिए। अच्छा। तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे, तो जैसे अगर आपने वीडियो देखा होगा, हमारे दो ही सजेशन होते हैं। एक तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही हर घंटे में 5 मिनट के करीब चल लें, और चलने के बाद 5 मिनट लेट के आराम कर लें। जी और अगर दिन में 10 से 15 बारी इतना कर लेते हैं, मतलब खेले नहीं भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही कर लेंगे तो इनको डायबिटीज कभी नहीं होगी दोबारा से। और दूसरा काम ये होता है कि हफ्ते में एक दिन पानी बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब है कि एज वगैरह के हिसाब से 2.5 लीटर के करीब कह सकते हैं। और वो पानी जो बढ़ाना है वो भी पूरे दिन में एक एक गिलास करके लेना है। ये नहीं कि सुबह ही 1 लीटर ले लिया, या ज्यादा नहीं लेना एक बारी में, सिर्फ एक एक गिलास करके पूरा दिन लेते रहो जिस दिन बढ़ाना है। और हफ्ते में एक दिन पानी कम भी कर दो। जी चाय सर। पीने में भी कोई खराबी नहीं है, पर रोज चाय पीने का कोई काम नहीं होता। हफ्ते में एक आध बार चाय पीना है तो वो भी पी सकते हैं। दूध पीना है तो वो भी हफ्ते में 1-2 दिन पी सकते हैं। कोई भी चीज रेगुलर मत दीजिए, रोज के रोज एक जैसा खाना मत दीजिए। तो जितना आप जी चेंज करते रहोगे और ये दो चीजें देखोगे, तो शुगर जितना मर्जी खाए उससे शुगर नहीं होती, उससे डायबिटीज नहीं होती। मेन जी सर। डायबिटीज का कारण होता है पानी का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ना। आप अपने ऊपर बेशक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप पानी जितना भी पीते हो उसका दुगना तिगना कर दो, तो 2 दिन के अंदर आपका मुंह सूखने लगेगा और आप पानी पर पानी पिए जाओगे। जी 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 सर। तो जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा प्यास बढ़ती है, और जितनी प्यास भड़केगी और अनकंट्रोल्ड होगी उतना टाइप 1 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा। आपने जैसे बताया कि पानी कम हो गया, तो अपने आप से आप देख रहे हो ब्लड शुगर ठीक हो गया। ज्यादातर लोग पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और पहले ज्यादा पी रहे थे, तो साथ में डॉक्टर बोलता है कि जितना पानी पिएंगे उतना और अच्छा रहेगा। तो आप इंसुलिन के साथ में अगर पानी नहीं कम करते तो ये कभी ठीक नहीं होता। जी ठीक है, वो नेचुरल अपने आप कम हो गया, और आप ज्यादा फोर्स नहीं करते हो, 3-4 गिलास ही है, इसलिए वो ठीक है, वो ठीक चलता भी रहेगा वो। जी सर, लेकिन सर ये इनका वजन जो इतना घट गया है, बहुत पतले हो शुगर गए वगैरह हैं। तो पूरा नॉर्मल, मतलब खाना पीना एकदम नॉर्मल कर दो, कोई भी चीज का रेस्ट्रिक्शन बंद कर दो, तभी तो पता चलेगा कि शुगर है कि नहीं है। जी सर। सर ये इनकी जो नसें हैं बहुत लंबी लंबी, एकदम फूली फूली सी दिख रही हैं, उनको देख के डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो पानी का इंटेक आप 1 महीने से कम किया होगा ना? आप कह रहे हो कि वो भी कहना पड़ता है 3-4 गिलास ही है, जी तो जी उसको बढ़ाओ जी एक सर। दिन, एक दिन एक बढ़ाओ। दिन
हफ्ते में एक दिन जरूर बढ़ाओ और बराबर तौर पर एक एक घंटे के बाद देते रहो, पर ये देखते रहो कि पानी की इतना बढ़ाओ ताकि मुंह सूखना ना शुरू हो जाए। और मुंह को दिन में एक बार चेक कर लो कि सलाइवा कितना आ रहा है। सलाइवा हमेशा पतला होना चाहिए, कभी भी मुंह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुंह चेक कर रहे हो तो जैसे खाना खाया, खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद जीभ के ऊपर कोई कलर नहीं रहना चाहिए। अगर कलर रहता है तो उसका मतलब है कि सलाइवा गाढ़ा है और उसमें आपका खाना अटक रहा है। तो ऐसा होना चाहिए, सलाइवा इतना पतला होना चाहिए कि हर 10 मिनट 5 मिनट के बाद मुंह मतलब जो भी सलाइवा होता है मुंह में वो अंदर गटक लेते हैं, पेट में चले जाता है। तो उससे क्या होता है कि मुंह भी, जीभ भी साफ रहती है। हमेशा जीभ को हमेशा चेक करते रहो और मुंह को चेक करते रहो कि सलाइवा कितना बन रहा है। अगर सलाइवा अच्छा बन रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ब्लड शुगर से बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 200-250 तक भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं करता। अगर 1-2 बार चले जाता है तो आप रेगुलर चेक करो। अगर 200-250 गया है तो इंसुलिन दवाई किसी चीज का कोई काम नहीं है। आप मोस्ट लाइकली 99% आप ठीक हो चुके हो। बस 2 चीजों का ध्यान रखो, एक तो जो बताया कि घंटे में एक बार ही 5 मिनट आराम से चलना है और 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेट के आराम करना है। जी जी सर। और दिन दूसरा भर में ऐसा 5-6 बार कर लेना है सर। कोशिश करो, अगर थोड़ा सा ज्यादा बच्चे कहना नहीं मानते, बट अगर आप इसको 10 से 15 बार ही कर लो तो अच्छा है। हर घंटे में एक बार करना ज्यादा अच्छा रहेगा। घर में बच्चा है और उसके अलावा उसका और बहुत फायदा होने को होगा। मतलब ये सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं है कि पूरी हेल्थ के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, दिमाग के लिए, सबके लिए वो अच्छा है। जी जी सर। और दूसरा पानी के इंटेक को ना जैसे खाने के साथ लेते हैं तो कभी कभी पानी का इंटेक मतलब हफ्ते में तो एक बार बढ़ाओ ही बढ़ाओ, जो हर घंटे में 1 गिलास देते रहो। बेशक गिलास छोटा हो, 200 ml का हो या 150 का हो। आप 42 वेट बता रहे हो ना, तो 200 ml तक ले सकते हैं। खाना भी इनका ठीक है, वेट अपने आप से बढ़ जाएगा। अगर ये सिंपल वाला जो बताया ना कि हर घंटे में चले तो दिन में 10 एक बार चल ले। और दूसरा खाने को कोशिश करो कि सिर्फ 3 बार खाना दीजिए, बीच में कुछ मत दीजिए। कोई स्नैक्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, कुछ मत दीजिए। और हफ्ते में एक दिन फ्रूट भी दीजिए और अच्छे से दीजिए, रोज मत दीजिए। हफ्ते में एक दिन फ्रूट दो, हफ्ते में एक दिन, जिस दिन फ्रूट दो उस दिन पानी नहीं बढ़ाना। किसी और दिन, जिस दिन नॉर्मल खाना चल रहा है उस दिन पानी को बढ़ा लो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर करके रखो। जब भी आपको लगे कि शुगर ऊपर नीचे हो रहा है या आपको लग रहा है कि वेट नहीं बढ़ रहा है या कुछ और हो रहा है तो मुझे कॉल करके बताओ। 2-4 दिन में, 5 दिन में इसको करने के बाद कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि जैसे पढ़ाई में मन लगना शुरू हो गया। क्योंकि डायबिटीज का एक मतलब होता है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, और अगर एनर्जी नहीं है तो दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगी तो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, किसी चीज को भी ध्यान नहीं लगेगा। बदन में इनके बहुत दर्द रहता है, सुबह उठते हैं तो काफी दर्द बताते हैं। सर में, पूरी बॉडी में इनको पेन रहता है। जैसे हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत आएगी आएगी। आपके शरीर के हर हिस्से को ब्लड चाहिए और वो ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा, सोते हुए कम हो गया तो वो शरीर दर्द करेगा। फिर आप उठोगे, थोड़ी देर चलोगे तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो थोड़ा थोड़ा आराम मिल जाएगा। परंतु जैसे ही आप ये हर घंटे चलने का और हर घंटे चलने के बाद 5 मिनट आराम करने का करोगे ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे करके बहुत तेज हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आपका सुबह उठने के बाद जो दर्द वगैरह होता है कुछ नहीं होगा। मतलब महीने भर में बच्चा सुबह उठते हुए कूद के उठ सकता है बिस्तर से आराम से, उसको कोई दर्द या कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आप इसको ध्यान से करते रहो और बताते रहो। जी। और सर उनको सैलेड दे सकते हैं खाने के साथ? आप कुछ भी दे सकते हो पर रोज कुछ भी नहीं देना। ज्यादा सलाद देने में भी नुकसान होगा, ज्यादा फ्रूट देने में भी नुकसान होगा। आप कुछ भी रोज करोगे तो नुकसान होगा। हफ्ते में 1 से 2 दिन देना है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। देखो हर चीज का अपना एक रोल होता है। आप कोई भी चीज ज्यादा करेंगे, आप एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो भी नुकसान होगा, कम करोगे तो भी नुकसान होगा। तो हर चीज को एक ठीक तरीके से करना होता है। जी। ठीक है जी। और आप इसके बारे में बताते रहिए जब भी आपको दिखाई दे ना कुछ चेंज हो रहा है। अभी आपका वेट अगर जल्दी नहीं बढ़ना शुरू होता, मैं कहूंगा कि 15-20 दिन लग जाते हैं वेट बढ़ते हुए, या महीना 2 महीना भी लग सकता है, पर वेट बढ़ जाएगा जितना कम हुआ है हाइट के हिसाब से, बल्कि 50-55 तक चला जाएगा अगर हाइट अच्छी है तो। जी। और अगले 1 साल में क्या 3-4 महीने में ही जाना शुरू हो जाएगा। जी सर, तो अगर 200 से ऊपर अगर इनका कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। तो इंसुलिन लेंगे नहीं सर? ना, कोई जरूरत ही नहीं है। आपका 350-400 को क्रॉस करे तब सोच सकते हैं, वो भी एक नहीं कि एक ही बार हो गया तो आप घबरा गए।
देखो जितना शरीर में आप वॉक एंड रेस्ट भी चालू करेंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। तो उस ताकत बढ़ाने का तरीका ही यही होता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज की जितनी कमी है वो पूरी हो जाए। तो जैसे जैसे आपकी हेल्थ ठीक होती रहेगी तो शुगर बढ़ेगी थोड़ी सी, पर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम है कि 8 साल की उम्र में शुगर कितनी थी बच्चे की? नहीं, कभी चेक नहीं किया था सर। छोटे बच्चों की जब पैदा होते हैं शुरू के 1-2 साल में उनकी 150-160 होती है शुगर। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना वैसे वैसे उसकी शुगर नॉर्मल होने लगती है। हर बच्चे की, इनका नहीं कह रहा, सभी बच्चों की शुगर ज्यादा होती है। तो जब ग्रोइंग एज होती है तो शुगर ज्यादा होती है। अब इनकी ग्रोइंग एज चल रही है तो शुगर अगर ज्यादा हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। 200-250 तक कोई दिक्कत नहीं होती है। 200-250 तक सिर्फ स्किन में इफेक्ट होता है कि आपको स्किन में कोई ज्यादा चेंज दिखाई दे रहा है कि स्किन खराब होने लग गई, रैशेज होने लग गए, तो उससे पता चल सकता है आपको। मतलब चेहरे पर सूजन आनी शुरू हो गई या उस तरीके से कहीं पर सूजन आनी शुरू हो गई तो उससे पता लगेगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा। जी सर। सर इनको कफ भी जैसे लगता है, सीने पे जकड़न सी रहती है, थोड़ा बहुत खांसी भी आती है। हाँ, तो जैसे जैसे जो आपको बताया ना कि हफ्ते में 1 दिन पानी बढ़ाना है, 1 दिन कम करना है। जब कम करेंगे ना तो कफ अच्छे से निकल जाएगी तो चेस्ट साफ हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा अच्छे से करते रहेंगे ना तो आप ये सोचो कि 15-20 दिन के अंदर इनका जो चेस्ट है एकदम शीशे जैसे साफ हो जाएगा। कुछ नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। कफ वगैरह का भी मतलब होता है कि शरीर के अंदर अभी भी पानी ज्यादा फंसा हुआ है, दिमाग के अंदर पानी ज्यादा है, जितना होना चाहिए ना उससे ज्यादा है। और उसका दूसरा तरीका ये भी है कि अभी तो नहीं, शायद बाल वगैरह तो ज्यादा झड़ते नहीं है इनका बाल सर जब से आया ही नहीं है, ये जब से डायग्नोज हुए हैं तो हमने इनका एक दफा बाल इनका छोटा करवा दिया। जितना छोटा करवाया जब से उतना ही है। बाल इनका बढ़ नहीं रहा, नहीं तो उससे पहले जब इनको शुगर नहीं रहा होगा तो इनका बाल हर 1 महीने पे कटवाना ही पड़ जाता था। तो अभी कितने महीने पहले कटवाया था? करीबन 2 महीना हो गया, 2 महीना हो चुका है सर। तो आप कह रहे हो बिल्कुल नहीं बढ़ा? नहीं, जितना था उतना ही, बस सिर्फ कान के पास जो थोड़ा सा बढ़ जाता है बच्चों का, बस वही 9-10 हुआ है। अदरवाइज जो बाल की लेंथ थी उतना ही है। तो इसका मतलब तो ब्लड सर्कुलेशन अभी ठीक नहीं हो रहा। आपको जो बताया ना वो करो और फिर उसके बाद बताओ कि भूख बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, पेट अच्छे से साफ होना शुरू हुआ, नींद अच्छे से आनी शुरू हुई। एक तो होता है ना कि आपने सो लिया 6 घंटे 8 घंटे रात को, ऊपर सुबह उठते हो तो भी आपको फ्रेश नहीं लगता। तो आप ये सारी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें पूछते रहो कि कैसा लग रहा है अभी तुम्हें, मतलब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। क्योंकि अच्छा लगने का मतलब होता है कि शरीर में ताकत बढ़ रही है। और जब आदमी थोड़ा सा सुस्त सा रहे और कंप्लेंट करता रहे कि मतलब ये चाहिए, चीजें मांगता रहे, कुछ कहे, तो इसका मतलब है उसमें एनर्जी की कमी हो रही है। जी सर, एनर्जी कम है इनको। हाँ, एनर्जी की कमी होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आती है। तो एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की एनर्जी बढ़ती रहेगी वो उसको अच्छा लगेगा तो वो ठीक होता रहेगा। जी सर। तो आप बताइएगा 2-4 दिन में जब भी आपको लगे ना कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कभी भी ऊपर जाए नीचे जाए किसी भी तरीके से हो तो बताइएगा। जी सर। जी, ठीक। थैंक यू सर। जी।